नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर पूजा शर्मा। फ्रेंड्स, आइए आज हम अपने आस्क योर डेंटिस्ट के 18th एपिसोड में आप सबका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आइए अपने कुछ व्यूअर्स के मैं आज सवाल लेती हूं और इस वीडियो से मैं उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगी जिससे मेरे पेशेंट्स को कुछ न कुछ हेल्प मिले, उनके डाउट्स, उनकी क्वेरीज सॉल्व हों और वो अपनी स्माइल को मेंटेन और इवन मोर ब्राइटन कर पाए। फ्रेंड्स, आइए पहला सवाल लेते हैं श्वेता गुप्ता जी का। श्वेता गुप्ता जी जानना चाहती हैं कि मैम, मैं जब भी रिटेनर लगाती हूँ तो उसके बाद मेरे गम्स बहुत ज़्यादा स्वॉल हो जाते हैं, उनमें ब्लड आने लगता है। तो इसमें मुझे इस तरह की दिक्कत आ रही है रिटेनर लगाने के बाद, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, श्वेता जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप रिटेनर अपने ऑर्थोडोंटिस्ट की सलाह से लगा रही हैं तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है। या तो रिटेनर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है आपके गम्स के ऊपर, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है और स्वेलिंग आने की वजह से ही आपको गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप किस टाइप का रिटेनर वियर कर रही हैं, आप हमको बताइए। रिटेनर काफ़ी टाइप्स के होते हैं। जिस टाइप का रिटेनर है उसमें अगर वायर वाला रिटेनर है तो वो वायर्स आपके जो जिंजाइवा है उस पर अगर बहुत हार्ड या बहुत प्रेशर से इम्पिंज कर रहा है तो आपको उसको चेक करवाना चाहिए और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करा के उसको नॉर्मल करा लेना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको रिटेनर के लिए भी अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को विजिट करना होता है। अगर आप क्लियर रिटेनर यानी एसिक्स रिटेनर लगा रही हैं तो उसके भी मार्जिन्स कभी कभार शार्प होते हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलके उसको भी एडजस्ट कराना चाहिए सो दैट द मार्जिन्स डोंट impinge on your gingival margin which may cause redness, swelling and even bleeding from the gums. इसके अलावा आपको अपनी ओरल हेल्थ यानी आपकी जिंजाइवल हेल्थ के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि आप अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन कर रही हैं यानी रिटेनर्स के साथ, क्योंकि अगर आप ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं रख रही होंगी तो भी आपको जिंजिवाइटिस या पेरियोडाइटिस जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप एक बार ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलें, उन्हें अपना रिटेनर चेक कराएं, अपनी ओरल हाइजीन स्टेटस चेक कराएं और उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सजेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, गुलशन रेहल जी जानना चाहती हैं कि मैम, ब्रेसेस लगाने से फेस की जॉ लाइन और अंदर हो जाती है, मतलब फेस चपटा लगता है, क्या करें? देखिए गुलशन जी, ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका फेस किस तरह से है, आपकी प्रोफाइल कैसे है, आपकी जॉ लाइन किस तरह से है और उसी जॉ लाइन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आपको आपके सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल को और आपके डेंटिशन को आपकी जॉ लाइन के अकॉर्डिंग बेस्ट सूटेबल प्रोपोर्शंस में हम लोग सेट करके देते हैं। जो जहाँ पे जितना नीडफुल ट्रीटमेंट है उसी के हिसाब से आपको बताकर समझाकर ट्रीटमेंट किया जाता है कि हम आपकी एग्जिस्टिंग बोन में यानी अपर और लोअर बोन्स और आपके एग्जिस्टिंग टीथ के साथ आपको क्या बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये सब आपको पहले ही बताकर, आपको समझाकर और आपकी कंसेंट लेकर ही किया जाता है। फेस फ्लैट हो जाता है या नहीं हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी फेशियल प्रोफाइल कैसी है और आपका डेंटिशन कैसा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल लेते हैं शिल्पा गोंडेलिया जी का। शिल्पा जी जानना चाहती हैं कि आप ब्रेसेस के बाद टीथ वीक हो जाते हैं। तो मैंने 43 एज में ब्रेसेस करवाए हैं, क्या मैंने सही किया है? शिल्पा जी, अगर आपने 43 की एज में ब्रेसेस लगवाए हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। हम आपका पहले जो आपका बोन है यानी कि आपका जो मैक्सला और मैंडिबल जॉ है उसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं, आपकी ओरल हाइजीन स्टेटस, आपकी पेरिडोंटल स्टेटस, आपकी गम हेल्थ, इस सब को डिटेल में एग्जामिन करने के बाद ही आपको जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट किया जाता है। अगर सब कुछ ठीक है, आपको बोन रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है, बोन रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं है, आपकी हेल्दी बोन है, तो डेफिनेटली आप इस एज में भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकती हैं। यू विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद टीथ वीक नहीं होते हैं, टीथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं इस ट्रीटमेंट में और दूसरी जगह पर जाकर अगर आपकी बोन हेल्थ अच्छी है तो वहां पर वो पहले की तरह ही पूरी तरह सेटल हो जाते हैं
और नई जगह पर पूरी तरह ही स्टेबल हो जाते हैं, जिसके लिए आपको रिटेनर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के द्वारा बताए गए समय तक पहनना चाहिए, so that you get a very good outcome and a stable outcome of your braces treatment.